नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर कार्डियो फिजिशियन, जबलपुर। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जो लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बीमारी कब घर पे ट्रीट की जा सकती है। कोविड की, कोरोना के पेशेंट्स को घर पे कितने समय तक ट्रीट किया जा सकता है और उसके क्या क्राइटेरिया हैं, कब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना या कोविड बीमारी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया गया है। इनके क्या क्राइटेरिया होते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा। गवर्नमेंट ने पहले, हमारे जो सरकार है उसने पहले हर मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने का आदेश जारी किया हुआ था। किसी को भी अगर कोविड पॉजिटिव हो तो उसे घर से आइसोलेट करके ले जाया जाता था और मेडिकल कॉलेज या जो भी ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ 14 दिन और रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रखा जाता था। फिर ये नियम बदले। नियम बदलने के साथ साथ ये हुआ कि 10 दिन पे आ गया क्राइटेरिया और दोबारा टेस्ट नहीं कराया जाता था। आरटीपीसीआर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं थी। फिर अब एक और नया रूल आया है कि पेशेंट को घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि पेशेंट्स के नंबर इतने ज़्यादा हो गए कि हॉस्पिटल्स में एडमिट करना सबको संभव नहीं है। लेकिन इनको घर पे भी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और इन्हें हॉस्पिटल जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ऐसे क्या केस है, कौन से केस है जिन्हें घर पे ट्रीट कर सकते हैं? कब आप समझें कि आपको घर पे इलाज ले लेना चाहिए बिना रिस्क के? इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है सिम्टम। अगर आपके सिम्टम माइल्ड हैं, माइल्ड सिम्टम से मतलब फीवर है लेकिन माइल्ड है, 100 के आसपास है, 99 है, 100 के आसपास, बहुत हाई नहीं है, आपकी बॉडी एक और अन्य सिम्टम, बहुत सांस नहीं फूल रही है आपकी, अगर सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है अगर आप ब्रेथलेस नहीं हैं तो आप घर पे इलाज करा सकते हैं। अगर आप ब्रेथलेस हो रहे हैं तो आप मॉडरेट में आ गए और हॉस्पिटल जाने की आपको प्रिपरेशन माइंड में करनी पड़ेगी और 1 या 2 दिन में जाना पड़ सकता है। सेकेंड क्राइटेरिया होता है SpO2। SpO2 जो होता है ऑक्सीजन लेवल बताता है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो नॉर्मली 99, 100%, 98% ऐसा होता है। लेकिन अगर ये 95% से नीचे आए तो डिजीज मॉडरेट में चली जाती है। 95% से ऊपर है तो माइल्ड है और वो घर पे ट्रीट की जा सकती है। ये सिंपल क्राइटेरिया है। थर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, अगर आपकी सांस जल्दी चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट कहलाते हैं, 1 मिनट में अगर 20 के आसपास चल रही है तो आप घर पे ट्रीट हो सकते हैं, इसे गिन लें। और अगर बढ़ती है, 24 से ऊपर जाती है, तो आप मॉडरेट टू सीवियर में जा रहे हैं, फिर हॉस्पिटलाइजेशन का क्राइटेरिया बनता है। एक बहुत ज्यादा चलन चल गया है सीटी स्कैन चेस्ट का। सीटी स्कैन चेस्ट में अगर स्पॉट्स आते हैं तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करके इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका सीवियरिटी स्कोर बिलो 9 है तो आपको घर पे ट्रीट किया जा सकता है। उसे माइल्ड डिजीज कहा जाता है। हार्ट लंग्स के 5 लोब होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड मिला के 3 और 2। इन लोब्स में 5-5 मार्क्स दिए हुए हैं और वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो उस हिसाब से उसको रिपोर्ट करते हैं कि सीवियरिटी स्कोर कितना है। ये याद रखें कि सीवियरिटी स्कोर 8-9 तक है। अगर बिलो दैट आप घर पे ट्रीट हो सकते हैं। 9 से 15 मॉडरेट में चला जाता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और 15 से ऊपर सीवियर डिजीज में होता है, मतलब लंग ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती हैं, निमोनाइटिस की फाइंडिंग्स मिलती हैं। मतलब ये आपने समझ लिया कि सीटी स्कैन अगर स्पॉट बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़े। देन कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। सीवियरिटी ब्लड टेस्ट के जरिए कैसे देखते हैं? एक होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP कहलाता है शॉर्ट फॉर्म। इसमें अगर आपका जो रीडिंग्स हैं वो 20 to 40 के अंदर है, वैसे तो मैं 20 के अंदर लेता हूं, पर 40 के अंदर है तो भी इसे बहुत सीवियर नहीं माना जाता। पर 20 के अंदर का क्राइटेरिया है माइल्ड डिजीज, आपका घर पे इलाज हो सकता है। 20 से ऊपर या 40 से ऊपर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत हाई है
ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। और अगर राइजिंग ट्रेंड है, मतलब आज 20 है, कल 25, फिर 30, फिर 35 बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। एक इससे प्रोग्नोसिस भी पता की जाती है। एक होता है फेरिटिन, एक डी डाइमर, LDH, ये सब भी नॉर्मल रेंज के आसपास या थोड़े बड़े हैं, जैसे 500 से अंदर, इस तरह के, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल जाने की। IL-6 वगैरह सब बड़े टेस्ट होते हैं, बड़े मार्कर हैं, पर इनको भी किया जाता है प्रोग्नोसिस देखने के लिए। तो अब आपकी समझ में आ गया, अगर आपके सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस नहीं है, अगर आपका CRP 20 के अंदर है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर है मोटे तौर पे, और आप ब्रेथलेस नहीं है, आपका फीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं है, तो आपका इलाज घर पे हो सकता है। अब कुछ हाई रिस्क क्राइटेरिया है जिसके लिए आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा और कुछ पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो सडन इवेंट उस समय नहीं होते। जैसे डी डाइमर है, डी डाइमर वगैरह टेस्ट कराए जाते हैं, जिनसे पता चलता है आपके जो फिब्रिन एक्टिवेट होता है और आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट बना देता है, जिससे सडन इवेंट होके जान चली जाती है। लेकिन ये सारा मार्कर अगर ध्यान से देखे जाएं तो हमें ये इंडिकेशन 1-2 दिन 3 दिन पहले देते हैं कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हाई रिस्क केस कौन होते हैं? जिन्हें जान जाने की भी संभावना ज़्यादा होती है और बीमारी बिगड़ने की भी संभावना ज़्यादा होती है। पहली चीज़ तो ये, जो लोग लापरवाही करते हैं, जो दवा नहीं लेते, जो ध्यान नहीं देते, जो प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह नहीं मानते, वो हाई रिस्क है। नंबर 2, एज क्राइटेरिया 60 ईयर से ऊपर सभी को हाई रिस्क में माना जाता है। नंबर 3, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आप हाई रिस्क हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ में ओबेसिटी वगैरह, मोटापा, ये सारी चीज़ें सब इंक्लूड होती हैं। और अगर आपको पहले से लंग डिजीज़, लिवर डिजीज़, या आपके लंग कमज़ोर हैं, लिवर अस्थमा है पहले से, या आपका लिवर प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको प्रॉब्लम है, या आप स्मोकर रहे हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं लेकिन स्मोकर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो आपको इसमें हाई रिस्क है। उसके बाद आपको तुरंत जैसे ही इंडिकेशन मिलता है हॉस्पिटल जाना चाहिए, इंजेक्टेबल्स लेना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिजल्ट्स अच्छे हैं। डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे ट्रीटमेंट बहुत इम्प्रोवाइज कर चुके हैं और धीरे धीरे हम अगर अच्छा ट्रीटमेंट दें और समय पर लोग हमसे इलाज ले लें तो मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं। लंग डैमेज होने से अपने बचाएं और आप डॉक्टर को इलाज का सही समुचित टाइम दें, टाइमली पहुँचें। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ये की है कोविड से बचने की। एक चीज़ और, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, हालांकि वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कभी और बताऊँगा, तो 7 डेज़ का आइसोलेशन आपके लिए ज़रूरी है। लोग अति उत्साह में निकल जाते हैं, लोगों से मिलने लगते हैं, वो सही नहीं है, उससे आपकी डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि आफ्टर हॉस्पिटल डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल 7 डेज़ आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए। नमस्कार।